हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पानीपत इतिहास के समय से ही संघर्ष का मैदान बना रहा है और आज भी पानीपत चुनावी संघर्ष का मैदान बना हुआ है, जहां न्याय और अन्याय व सच और झूठ की लड़ाई नगर निगम के चुनाव के रूप में सामने है। नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव करने पानीपत पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए विरोधी पार्टियां आपस में मिल गई हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव परिणामों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन राज्यों में पार्टी की हार जरूर हुई है, लेकिन उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि या तो इन राज्यों में कांग्रेस सरकार ही नहीं बना पाएगी और यदि सरकार बन भी गई तो 1 साल से ज्यादा सरकार नहीं चला पाएगी। अपने सहयोगी नवनीत खरब के साथ प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। हम आज पानीपत के संघर्षों के मैदान में बैठे हैं। ये संघर्षों का मैदान हमेशा न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ता रहा है, सच और झूठ की लड़ाई लड़ता रहा है, ईमानदारी और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ता रहा है। और अब ये संघर्ष, चुनाव रूपी संघर्ष, जो हरियाणा के 5 नगर निगमों में और 2 नगर पालिकाओं में लड़ा जा रहा है, उसमें ये पानीपत का संघर्ष भी शामिल है। भाइयों बहनों, ये संघर्ष एक तरफ तो सुशासन है और दूसरी तरफ दुशासन है। एक तरफ हम ईमानदारी के साथ एक संगठित दल के रूप में काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का ये टोला, भानुमती का कुनबा इकट्ठा होकर के भयभीत होकर के चल रहा है। यानी कमाल तो तब हो गई जब 2 विरोधी पक्ष, एक तरफ इंडियन नेशनल लोक दल और दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ फुटवैये नेता, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। करनाल में हिम्मत नहीं हुई कि सिंबल पर खड़ा कर दिया जाए, कैंडिडेट समर्थन कर दिया इंडियन नेशनल लोक दल ने और फिर साथ में उतर आए कांग्रेस। एक दूसरे को मन की गाली देने वाले लोग, एक दूसरे को विरोध का स्वर जताने वाले लोग आज जो हमको कहते हैं कि ये किसकी ए टीम है, किसकी बी टीम है, देखा जाए तो वो आपस में एक दूसरे की ए बी टीम बने हुए हैं। अरे सिद्धांतों की राजनीति करना सीखें। कहां गए वो तुम्हारे बड़े बड़े भाषण कि किसी ने प्रदेश को लूट लिया, हम उसके विरोध में हैं, इसने देश को कूट लिया, हम इसके विरोध में हैं, कोई लूटेगा कोई कूटेगा। लेकिन आज का जो शासन, निर्भय लोगों का शासन, इस समय जब लोगों को लगा, वो जमाना याद करते हैं लोग। आज से 5 साल पहले बुआ के रिश्तेदार, उसका साला, उसका जीजा, उसका फूफा, सब खासम खास बनकर के आ जाते थे और एक भय का वातावरण बनाते थे, ये उसका खास है, ये उसका खास है। और जाकर के टोलों के रूप में मंथलियां बांधते थे और मंथली लेने वाले टोल सभी इकट्ठे हो जाते थे। इस नाते से आज उनको भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण से भय लगने लगा है। कल की घटना को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। मेरा यह कहना है कि आखिर कल के चुनाव परिणाम का विश्लेषण यदि करेंगे तो ध्यान में आएगा, रामलाल जी कह रहे थे कि हम मध्य प्रदेश में 0.12% के अंतर से हार गए हैं। मैं थोड़ी जानकारी मित्रों आपकी बढ़ाना चाहता हूं। आज इस सवेरे मैंने परिणाम देखे, कुल मिला के सीटों में भले 3 सीटों का अंतर है, लेकिन जब वोटों की संख्या ये सारा काउंट किया है तो आपको जानकर हैरानी होगी, भारतीय जनता पार्टी के वोट पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस से 46,000 वोट ज्यादा आए हैं।
40,000 वोट ज्यादा आए हैं। ये 1.6% यानी 16% का जो अंतर है ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से है। इसलिए कांग्रेस वहां जीत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। और मेरा दावा है कि कुछ भी ये जोड़ तोड़ कर लें, पहली बात तो ये सरकार बना नहीं पाएंगे मध्य प्रदेश में, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में बना भी गए तो गारंटी से कहता हूं अगर 1 साल ये चला गए तो इनको मैं उस समय शुभकामनाएं दे दूंगा। क्योंकि जब इस प्रकार से एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, जब कोई स्वस्थ बहुमत नहीं होता है, और जो इनके घर के अंदर लड़ाई, कहीं गहलोत और पायलट की लड़ाई चल रही है, कहीं कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की लड़ाई चल रही है, मालूम नहीं है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी तो तमाशा 2 दिन 3 दिन चलेगा, आप देखना भाई। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।